चलो शुरू किया जाए फिर। मनीष को देखते ही चेहरा पे मुस्कान आ जाता है, नहीं? गजब है, लेकिन क्या हेयर स्टाइल है। तो हम लोग जो है टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिल्कुल पूरी तरह से निपटा चुके हैं, क्या जी? उसमें किसी को कोई दिक्कत? आज हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना? देखते हैं जरा क्या हिसाब किताब जरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हम लोग जरा उसको निपटाते हैं। और आप लोग बढ़िया से दिमाग, आँख, कान बिल्कुल एकदम ओपन रखना है, आराम से एकदम यहाँ पे देखना है, समझना है। कहीं भी कोई समस्या आए, कोई दिक्कत आए, तुरंत सवाल करना है, उसका समाधान जो है ना संपूर्ण समाधान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? संपूर्ण समाधान किया जाएगा। क्या बोलो? ठीक हो एकदम मस्त? चलो तो करें शुरू फिर। टेंस, ठीक है। टेंस में आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या? पूर्ण वर्तमान काल। ये जो टेंस है ना, इससे क्या पता चलता है कि मुझे लगता है बिल्कुल तत्काल में जो है ना कोई काम समाप्त हुआ है, कोई काम तत्काल में समाप्त हुआ है। और ऐसे देखा जाए तो ये जो टेंस है ये कहीं ना कहीं जो पास्ट और जो प्रेजेंट है ना, इन दोनों का मिश्रण है। क्या है? इन दोनों का मिश्रण है। कैसे है आगे हम इस चीज़ को जो है समझेंगे, है कि नहीं? सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, ये जो हमारा जो सेंटेंस है इसको पहले पहचानेंगे कैसे, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ यही है ना जी, पहचानना ज़रूरी है ना? उसका फिर सेवा पानी किया जाएगा। घर में कोई गेस्ट आते हैं पहले, है ना, लोग पूछता है ना भाई कौन है, पहचान क्या है, ज़रूरी है कि नहीं है? इन्हें क्या है, ऐसे ही क्या कहते हैं, नाश्ता वास्ता करवा दिए, भरपेट भोजन करवा दिए, उसके बाद पता चला कि बगल वाले के यहाँ आए हुए थे। क्या? तो पहले पहचान लेते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस है कौन है भाई। पहचान जरूरी है कि नहीं है? जरूरी, पक्का? चलिए तो मतलब पहचानने के नियम या पहचान के नियम देख लेते हैं भाई, इसका क्या है। पहचान के नियम क्या हो जाएगा जी? जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, लिख देते हैं यहाँ पे, होगा। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, ए है, ई है, ये है आदि लगा रहे, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। ये पहचानने का क्या है? नियम है। जैसे देख लेते हैं, जैसे कि वह जा चुका है, वह जा चुका है ना? तुम आए हो, तुम आए हो। देखो यहाँ जो चुका चुकी है एक दरिया की, मतलब चुका है से पता चल गया। अब मैंने लिखा कि ए हैं, तो जैसे कि आए हैं, तुम आ चुके हो भी हो सकता है या तुम आए हो। क्या है? दोनों जो सेंटेंस हमारा है किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। अब जैसे कि मैं ये कर दूं कि वह गई है, वह गई है, ये लास्ट में क्या है? गई आ गया, गई है, या वह जा चुकी है। क्या है? दोनों एक ही चीज है। कोई दिक्कत आ रहा जा रहा है खोपड़ी में? जिसको नहीं जा रहा है खोपड़ी के बाद खोपड़ी पटकना दीवार में, फिर थोड़ा सा एक्टिव होगा वो, फिर दनादन जाएगा।
चलो ठीक है, शुरू करें फिर। ये समझ में आ गया ना। अब देखो, थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं जो इसको हम लोग नॉर्मली जो ट्रांसलेट जो करते हैं कैसे करते हैं, ठीक है ना। मतलब इस तरह का जितना सेंटेंस यदि आएगा, अब उसको ट्रांसलेट कैसे करना है, उसको ट्रांसलेट कैसे करना है। तो इसका क्या है, स्ट्रक्चर हम देखते हैं। क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर अभी हम देखें क्या एफर्मेटिव में होगा, किस में होगा? एफर्मेटिव वाला देखते हैं। एफर्मेटिव में देखते हैं। तो यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या देखते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जी बोलिए, जाइए जी, आइए इत्मीनान से। ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर, हो गया। क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी के साथ हम जो है इसी स्ट्रक्चर पे हमको क्या करना है, जो सेंटेंस हमारे पास होगा उसको क्या करना है? ट्रांसलेट कर देना है। कौन से टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज जो समझने वाला चीज है इसमें कि यहाँ हमने लिखा हैज और यहाँ लिखा हैव, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो हैज है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का जितना भी सब्जेक्ट है सबके साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, और बाकी सबके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। इतना याद रखना है। या तो फिर आप इस तरीके से याद रख लीजिए कि यदि जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर हो, क्या हो? सिंगुलर हो, तब हम हैज का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें केवल जो है एक आई और एक यू, आई और यू छोड़ के जितना भी सिंगुलर सब्जेक्ट दुनिया में है, आज तक हुआ है, सबके साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक हम लिख लेते हैं, और ऐसे याद रखना है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जितना भी है उसके साथ हैज लगाएंगे, बाकी सबके साथ हैव लगाएंगे। या फिर आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि आई और यू के अलावा, आई और यू के अलावा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा। ठीक है? बाकी सभी के साथ, बाकी सभी क्या लिखे? आई और यू के अलावा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा। ठीक है? और बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग। बाकी का मतलब हो गया कि जितना भी हो गया, मतलब क्या कहते हैं? प्लुरल जितना भी प्लुरल हो गया सबके साथ क्या लगाएंगे? हम हैव लगाएंगे। ठीक है ना? मतलब यहाँ सभी के साथ का मतलब हमारा क्या हो गया? यहाँ पे प्लुरल के साथ कितने? प्लुरल सब्जेक्ट। हमारा प्लुरल, यहाँ बाकी सभी का मतलब हमारा हो गया प्लुरल सब्जेक्ट जितना भी है सबके साथ क्या लगाएंगे? हम हैव कर देंगे बस। ठीक है? दो तरीके से आप याद रख सकते हैं। हैज या तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, या फिर आई और यू जो है, क्योंकि आई यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, और यू जो है, यू सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है। लेकिन यू क्या, जैसे कि तुम, तो यू, और तुम लोग भी का यू, तो वो जो तुम लोग का वाला जो यू है क्या प्लुरल में हो गया? क्या हो गया? प्लुरल में। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। अब देखो स्ट्रक्चर क्या है?
सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्लियर हो गया कि हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा, ठीक है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जैसे कि ही सी इट, नेम, इन सब के साथ हमें हैज लगाना है, बाकी सब के साथ क्या कर देना है, दबा के एकदम हैव लगा देना है, ओके। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है V3, क्या है V3, 10 से शुरू जो हम कर रहे थे तो उसका जो पहला जो था हम वही सब बता रहे थे कि V1 से V2 V3 जो है ना कैसे बनता है ना, सब बताए हुए हैं, है ना। और इसका वीडियो भी चैनल पे अपलोड है, ठीक है। तो V3 क्या हो जाता है, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल। जो V1 है जो क्या हो गया, वो प्रेजेंट हो गया, V2 पास्ट हो गया और V3 पास्ट पार्टिसिपल हो गया। फ्यूचर नहीं होता है, फ्यूचर नहीं होता है, ठीक है। चलो क्लियर है, इसको ट्रांसलेट करें अब। सत्यम हो गया। अब ये जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे जो है अब हम इस सेंटेंस को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। V3 जो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में लिखा है ऑलरेडी मैंने बता रखा है। किसी को कोई डाउट यदि है तो वीडियो देख लेना, अपलोड है, वहाँ पे देख लेना कि V1 V2 V3 V4 V5 क्या है, कैसे मतलब उसका फॉर्मेशन होता है, आप लोग वहाँ पे वॉच कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से हम देखते हैं। हमारे पास सेंटेंस है, वह जा चुका है, तुम आए हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें देखना है कि वह जा चुका है, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, वह है, जो कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो वह जा चुका, वह का क्या होता है, वह का होता है ही, ठीक है। आप बताओ जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे। तो क्या लगे यहाँ पे, ही हैज। अब क्या है, अब हैज लग गया तो हैव नहीं लगाना है, यानी कि दोनों लगा देना है, एक ही लगाना है। अब यहाँ पे V3 है तो गो का V3 क्या बताए थे, गो वेंट गोन, GONE गोन, V3 हो गया, मतलब पास्ट पार्टिसिपल हो गया ना। तो हम क्या लिखेंगे, ही हैज गॉन, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बिल्कुल स्ट्रक्चर पे चलना है, किस पे चलना है जी, बिल्कुल स्ट्रक्चर पे चलना है, एकदम सोचना कुछ नहीं है, जो स्ट्रक्चर है बस इस पे हम चलते चलेंगे। अब है तुम आए हो, तुम आए हो, तो तुम क्या है, तुम का हो गया यू के साथ क्या लगेगा, यहाँ बताए ना जी, यू के साथ हैव, यू हैव कम, केम कम होता है, क्या होता है, कम केम कम। यहाँ देखो जो आई और यू है, ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये जो बताए थे। चलो तो यू हैव कम, ये देखो हमारा क्या हो गया, ट्रांसलेशन जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। करना क्या है, जो स्ट्रक्चर है बस स्ट्रक्चर पे ही सारा खेल है, स्ट्रक्चर पे ही सारा खेल है। तो यू हैव कम जो हो गया V3 हो गया, कम केम कम, जो कम है V1 हो गया, केम V2 हो गया और कम V3 हो गया, ठीक है। चलो अब देखो एक सत्यम, अब एक सेंटेंस यहाँ हम लेते हैं और लेते हैं कि वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, क्या हो जाएगा, ही हैज गॉन, यहाँ तक हो गया। और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है, जो स्कूल है, वो क्या हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ही हैज गॉन टू, ठीक है ना, कहीं जा रहा है, स्कूल जा रहा है तो टू स्कूल कर देंगे, क्या कर देंगे, टू स्कूल कर देंगे। तो ही हैज गॉन टू स्कूल। यहां तक में मुझे लगता है किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो फ्रॉम स्कूल हो जाएगा, ठीक है। चलो लिख लो, लिख लिया सब लोग। चलो अब थोड़ा सा हम लोग जो है यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हम लोगों को
पता होना चाहिए। थोड़ा सा हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया कि भाई हम लोग यदि ट्रांसलेट करना है तो हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें क्या है खासा ध्यान रखना पड़ेगा इस वाले टेंस में, है ना। चलिए आ जाए। अब देखो इस वाले सेंटेंस में सौरभ, सबसे पहला चीज़, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि यदि इस तरह का सेंटेंस यदि आपके पास है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो जैसे कि वह जा चुका है, यदि कोई बोलेगा कि वह कल जा चुका है, और इसको यदि आप ट्रांसलेट करते हैं ही हैज़ गॉन यस्टरडे, ही हैज़ गॉन यस्टरडे, यहाँ पे लिखते हैं, इसको यहाँ मिटाते हैं हम, ठीक है जी, इसको यहाँ मिटाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर रहने देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। देखना, यदि मैं एक इंग्लिश में एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ ही हैज़ गॉन यस्टरडे, ही हैज़ गॉन यस्टरडे, क्या ये सेंटेंस हमारा सही है? ही हैज़ गॉन यस्टरडे सही है? ये जो सेंटेंस हमारा है गलत है। क्या है? गलत है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप जब सेंटेंस जब बना रहे हो, और ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है गॉन है, ठीक है ना, मतलब V3 है, जब ऐसा रहेगा तो हमें जो है यस्टरडे का यूज़ नहीं करना है। हमें क्या यूज़ नहीं करना है? लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 2002, इन 2011, इन 2020, हम लोग ऐसा यूज़ नहीं कर सकते हैं। यदि हम ऐसा यूज़ करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंस में कि ही हैज़ गॉन यस्टरडे यदि हम लिखते हैं तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई भी ऐसा शब्द जो कि हम यूज़ कर रहे हैं भूतकाल वाला यदि वर्ड हमारे पास यदि है सेंटेंस में, तो हम इस तरह का जो है यस्टरडे वाला, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, है ना, या इन 2002, 2012, इस तरह जो हम यूज़ नहीं करेंगे। और साथ में इस तरह से भी कि क्या कहते हैं, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, ये जो चीज़ हम कभी यूज़ हम नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, अब यदि अब बोलोगे नहीं सर, यदि ज़रूरत यदि है, यदि ज़रूरत यदि पड़ेगा तो फिर हम कैसे यूज़ करेंगे? यदि मान लिया सेंटेंस में है कि वह कल जा चुका है, वह कल जा चुका है, तो हम कैसे बनाएंगे फिर इसको? तब इसको बनाने का जो है इसका सॉल्यूशन है। इसका क्या है? सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? यदि मेरे पास सेंटेंस यदि यहाँ पे रहेगा कि वह कल जा चुका है, वह कल जा चुका है, तो क्या हम बना सकते हैं? हम बनाएंगे इसका ही वेंट। क्या? ही वेंट यस्टरडे, ही, वह कल गया। मतलब इसको मतलब सेंस हमारा वही आएगा, लेकिन जब इसको ट्रांसलेट करेंगे क्या लिखेंगे? ही वेंट यस्टरडे, ही वेंट यस्टरडे हम लिखेंगे। जो पास्ट इंडेफिनिट में किस में ट्रांसलेट कर देंगे उसको? पास्ट इंडेफिनिट वाले में, जो कि आने वाले क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे ना, तो वहाँ हम इस पर चर्चा थोड़ा हम वहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ही वेंट यस्टरडे, ही वेंट यस्टरडे। ही हैज़ गॉन, जब यहाँ पे लगा हुआ है हम इस तरह से कर रहे हैं, है ना, हैज़ या हैव लगा हुआ है, V3 हम यूज़ किए हुए हैं, ध्यान से अमित। तो क्या है इस तरह से? यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इन 2002, लास्ट मंडे, लास्ट संडे हम यूज़ नहीं करेंगे। ध्यान रखना है आपको, क्या करना है? इसका यूज नहीं करना है। कोई दिक्कत आ गया? यदि यूज़ करने का नौबत यदि आ गया तो उस सेंटेंस को जो है हम क्या करेंगे? उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है अनुवाद नहीं करेंगे। उसको जो अनुवाद हम किस में कर देंगे? पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। किस में कर देंगे? पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? हाँ, जब उसमें हम आएंगे तो वो भी हम बताएंगे। पहले यहाँ देखो,
जो चल रहा है उसमें और ज़्यादा फिर आगे बढ़ोगे फिर क्या उलझन हो जाएगा, क्या हो जाएगा उलझन। तो एकदम बिल्कुल आराम आराम से चलो ताकि कोई उलझन आपको नहीं हो। चलो ये तो हो गया। तो देखो अभी जो हमने जो सेंटेंस जो देखा इसमें जो हम क्या देख रहे हैं कि मतलब कोई भी जो काम है मतलब तत्काल में क्या वो फिनिश हुआ है, तत्काल में फिनिश हुआ है, जैसे कि वह जा चुका है। हम बात कर रहे हैं काम मेरा फिनिश हुआ है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तब वो काम पूरा हुआ है, जब हम बोल रहे हैं तब वो काम पूरा हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है ना, मैंने लिखा है, तो मैंने लिखा है मतलब फिनिश हो गया, लेकिन कब फिनिश हुआ, जब मैं बोल रहा हूँ उसी टाइम। तो कहीं ना कहीं ये जो सेंस आता है यही आता है कि ही हैज़ गॉन यस्टरडे। तो इसीलिए इसको ये सब जो चीज़ है इसको गलत बना दिया गया, क्या कर दिया गया, इसको गलत कर दिया गया है। क्योंकि ये जो टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें कोई भी काम जो पूर्ण हुआ है मतलब ये जब हम बोल रहे हैं या मतलब बिल्कुल तत्काल में, मतलब करंट टाइम में फिनिश हुआ है। और यस्टरडे हो जाएगा, लास्ट वीक हो जाएगा, लास्ट ईयर हो जाएगा, तो वो करंट में रहेगा, कभी नहीं रहेगा। जैसे मैंने बोला कि वह 2002 में जा चुका है, तब नहीं बनाएंगे ही हैज़ गॉन इन 2002। यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें यदि ऐसा बनाना है, यदि हम नहीं कि मतलब बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, ही वेंट इन 2002, ही वेंट इन 2020। पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, क्या कर देंगे उसको हम, पास्ट इंडेफिनिट में हम बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का जब चैप्टर जब आएगा, लेसन आएगा, उस पर वहां भी हम इस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। क्या पास्ट वाले में टुमारो होता है जी, टुमारो होता है भविष्य में आने वाला, यहाँ बीत न रहा है जी, तो वहाँ टुमारो कैसे आएगा। ऐसा कभी हो सकता है, सुनो इधर, ऐसा कभी हो सकता है कि आने वाला कल में वह जा चुका है, होता है, नहीं होता है। देखो मनीष कितना हंस रहा है। वाई शी केम, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, वो हम चर्चा करेंगे हम आगे। वो नहीं आया, ही डिडंट कम, बता ये सब नेगेटिव वाला है, पास्ट इंडेफिनिट का हम आज चर्चा करेंगे। चलो अब यहाँ देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा एक चीज हम लोग और देखते हैं, एक चीज क्या देखते हैं और देखते हैं। देखो इसको मिटावे, इसको मिटाते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ तक मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो अब हम लोग जो हैं ऐसा वाक्य देखते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या रहेगा कि ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ है और वर्तमान में जारी है। तो इस तरह का जो सेंटेंस है मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि मैं यहां पे लिखूं कि वह यहां देखो, अब यहां देखो सौरभ, अब हमने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, वह यहां 5 वर्षों से रह रहा है। अब ये जो हमारा सेंटेंस जो लग रहा है, ये लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। किसका लग रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन क्या इसका जो अनुवाद है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका, इसको हम इस तरह से अनुवाद कर सकते हैं, he has
he has lived here for 5 years। ठीक है, he has lived here for 5 years। क्या ये सेंटेंस हमारा सही होगा या गलत होगा? ये भी जो हमारा जो सेंटेंस है ये क्या है? ये सही है। इसको हम इस तरह से भी अनुवाद कर सकते हैं और इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी अनुवाद कर सकते हैं, जो कि आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे। ही वहाँ पर हम बनाते हैं ना, ही हैज बीन, क्या बनाते हैं? ही हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। for 5 years होगा। अब सवाल ये आ रहा है, ध्यान से देखना सौरभ, समझने वाली यहाँ समझा रहे हैं ना, समझोगे तब ना। समझने वाली बात इसमें क्या है? समझने वाली बात इसमें क्या है कि जब प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब इस तरह का जो सेंटेंस है उसका अनुवाद जब हम कर सकते हैं तो फिर मतलब ऐसी क्या ज़रूरत है कि मतलब अब इस तरह का सेंटेंस को हम इस तरह से भी अनुवाद करें? कुछ तो वजह रहा होगा। ऐसे ही तो मतलब यदि सही है हमारा सेंटेंस, है क्या है? सेंटेंस हमारा सही है। यदि ये सही है तो फिर यदि सही है तो फिर क्यों सही इसको ठहराया गया कि ये जो सेंटेंस हमारा सही है, ठीक है ना, जबकि हमें क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन है कि इस तरह का जो सेंटेंस है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम अनुवाद कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना। तो इसकी नौबत क्यों आई? इस तरह जो हमने जो ट्रांसलेट किया है इसको इस तरह से अनुवाद कर दिया और क्या है? सही भी है। क्या है? सही भी है। तो देखो कुछ जो है कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि उसका जो है ना हम V4 नहीं कर सकते हैं, उसको हम V4 नहीं कर सकते हैं। वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ इमोशन या वर्ब ऑफ सेंस, ठीक है। अभी शायद बोल रहे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका हम एक सेपरेट जो है क्लास आप लोग को हम देंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे जो वर्ब हैं उसको हम लोग V4 नहीं बना सकते हैं, V4 नहीं बना सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हम बोले कि वर्ब ऑफ थिंकिंग, 2-3 शब्द ले लेते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे नो, KNOW, नो होता है जी। नो मीन्स क्या होता है? जानना, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे हम? इसको जो है हम नोइंग नहीं कर सकते हैं, इसमें ING लगा के V4 नहीं बना सकते हैं। ING लगा करके इसको V4 नहीं बना सकते। यदि हम बनाते हैं तो क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। जैसे कि बिलीविंग नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, इन सब में यदि हम प्लस जो है ING करके जो है यदि हम V4 बनाते हैं, क्या बनाते हैं? V4 यदि बनाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। आ जाओ, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो अब क्या है भाई? तो यदि मान लिया जाए ये सब जो शब्द जो वर्ब हमारा है वो यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यदि हम यूज़ करना होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे जी? नहीं कर पाएंगे। यदि हम कर देते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि मैं उसे 10 वर्षों से जान रहा हूँ, तो आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years, हमने कर दिया, सेंटेंस तो हमने बना दिया, जबकि हमें पता है कि जो नो है इसको हम लोग V4 हम लोग नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमने बना दिया कि आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years, बना दिया ना। अब तो लग रहा है कि मतलब फंस गए हम लोग, है ना, कि अब पता है कि हम लोग इसको ING V4 नहीं बना सकते हैं, यहाँ हमको बनाना भी है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ पर हम सेंटेंस लिखा मैंने कि आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years। क्या लिख दिया हमने? आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years। ये जो हमारा सेंटेंस है ना ये सही नहीं है। क्या है? ये सही नहीं है। स्ट्रक्चर के हिसाब से तो लग रहा है कि जो सेंटेंस हमारा है बिल्कुल सही है। क्या है? सही होगा। जब उस वाले क्लास में पहुंचेंगे हम तो वहाँ भी इस पर भी वहाँ हम चर्चा कर लेंगे, है ना। क्या सौरभ? आई हैव बीन नोइंग हिम देखने में तो लग रहा है बिल्कुल सही है, कहीं से कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
तो इसी समस्या का जो है समाधान जो है यहाँ पे है। ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, इसी समस्या, इसका क्या है, समाधान है इसका। इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आई हैव नॉन। यहाँ जो नो है इसको हमने क्या V3 यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, V3। V4 यूज नहीं कर सकते। V4 यूज किया हमने, क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, आई हैव नॉन, आई हैव नॉन हिम, आई हैव नॉन हिम। अब जो आगे है क्या कर देंगे, फॉर 10 ईयर्स। ये जो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये जो समस्या हमारे सामने है, इसी समस्या के समाधान के लिए, इसी समस्या के समाधान के लिए क्या है, हमने ये जो रूल यहाँ पे है, इसीलिए इस रूल को अपनाया गया है। ठीक है, बस ये जो रूल हमको याद रखना है। जितना भी इस तरह का जो शब्द है जिसका कि हम लोग V4 नहीं बना सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है उसको हम लोग जो है ना नहीं कर सकते हैं, उसको कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते हैं। जो वर्ब है उसको हम क्या करेंगे, लिखवा देंगे। क्या करेंगे, उसको लिखवा देंगे। और इसमें ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस जितने भी इस तरह के जो शब्द हैं, जो वर्ब वाले जो शब्द हैं, उसको क्या करना है, दिमाग में रखना है। और बस ये करना है कि इसका हम लोग जो है V4 की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही मान लिया जाए गलती से भी कभी जो है लाइफ में यदि इस तरह के सेंटेंस में उस वर्ब का यूज करके मतलब ING लगा रहे हो, मतलब V4 बना रहे हो, तो दिमाग क्या खटक जाएगा कि नहीं। सर जो बताए थे कि इस वर्ब का यदि हम V4 यूज कर रहे हैं तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यदि अब हमको नहीं बनाना है, हमको यदि जरूरत है कि नहीं इस तरह का हमको सेंटेंस मतलब बोलना ही बोलना है, तब हम किस तरह से बोल देंगे, इस तरह से बोल देंगे, आई हैव नॉन हिम फॉर 10 ईयर्स। इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। ये और ये क्या है, समस्या का समाधान क्या है, यही है। समस्या का समाधान यही है। जैसे कि बिलीव, अब यहाँ पे मैं कर दूं कि आई हैव बीन बिलीविंग हिम फॉर 10 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि बिलीव जो है इसका भी हम V4 नहीं बना सकते हैं, है ना। मतलब जितने भी वर्ब ऑफ थिंकिंग हैं, वर्ब ऑफ इमोशन हैं, वर्ब ऑफ द सेंस हैं, जितने भी इस तरह के जो शब्द आते हैं इसका हम लोग V4 नहीं बनाते हैं। जितने भी वर्ब ऑफ सेंस, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ क्या कहते हैं जो थिंकिंग है, इसमें हम चर्चा करेंगे। इसका एक अलग जो है क्लास हम आप लोगों को देंगे। और वहाँ पे इससे रिलेटेड जितना भी डाउट होगा सबको क्या करेंगे, एकदम खल्लास कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, खल्लास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही है। इस तरह का जितना भी शब्द आएगा जिसका V4 नहीं बनाएंगे, हम इस तरह से यूज नहीं करेंगे। इसका समाधान कहाँ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले में ही है। ठीक है, तो यहाँ देखो, और यहाँ पे हम जो है ना, यहाँ पे हम 4-5 ईयर्स यूज हम कर सकते हैं, है ना। और क्या है, सिंस भी यूज कर सकते हैं हम। जैसे कि रहेगा कि वह 2005 से, वह 2005 से, तो क्या आई हैव बीन नो हिम सिंस 2005। मैंने मना क्या किया था कि इन 2005, इन 2002, इन 2012, इन 2020, इस तरह का रहेगा। इन लगा करके हम कभी यूज नहीं करेंगे, नहीं तो गलत यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा।